हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी एंड आई एम पूनम मैम। हमने क्लास 7 का गणित प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन स्टार्ट किया हुआ है। हम इसके लास्ट फिगर इट आउट पे थे, पेज 20। हमने इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया। आज हम इसका क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन बेटा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, and there is one feedback form given in the bio. Please fill the feedback form, and there is a link of Padhai Academy app. Download that app and there you will get the free test series and worksheets. आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशन आप उसमें जाके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वर्कशीट्स को डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. इट इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन बैंक फॉर यू. Now let's start with the question 3. It is given that OB is equal to OC and OA is equal to OD. Show that AB is parallel to CD. हमें एक फिगर दिया हुआ है बेटा, जिसमें हमें वो कहता है कि आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेंगे दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक AOB एक COD. अब इन दो ट्राइंगल्स में वो OA जो फर्स्ट ट्राइंगल है, अगर मैं से दिस ट्राइंगल को वन ट्राइंगल बोल देती हूँ और इसको सेकंड ट्राइंगल बोलती हूँ, तो इसका AO उसने यहाँ पर हमें OD के इक्वल दिया है और OB को OC के इक्वल. तो मेरे दो ट्राइंगल में अगर मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मुझे उससे दो साइड्स तो उसने हमें इक्वल प्रूव कर दी. अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, या तो मेरी तीसरी साइड इक्वल प्रूव हो जाए या फिर इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल को मैं इक्वल प्रूव कर दूँ. तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी. अब हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें उसने हमें हिंट भी दिया है कि AD एक ट्रांसवर्जल है. ठीक है, ये मेरी एक लाइन है CD और AB एक दूसरी लाइन है और इसको ये AD लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को. तो ये ट्रांसवर्जल हो गई, AB और CD के ऊपर एक ट्रांसवर्जल हो गया. अब जैसे ये ट्रांसवर्जल ड्रॉ हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जब मेरे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो मेरी साइड एंगल साइड से मेरा साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया. तो इसको कॉन्ग्रुएंसी को लिखेंगे कैसे, पहले तो आप लिख लीजिए ट्राइंगल AOB. अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग इसके दूसरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे. अब AO जो साइड है वो आप देखेंगे OC के इक्वल नहीं है, OD के इक्वल है. तो हम DO लिखेंगे पहले. ठीक है, OB OC, तो OB की जगह OC. तो मैं जब कॉन्ग्रुएंसी लिखती हूँ उसकी कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. मैंने यहाँ ट्राइंगल AOB को COD नहीं लिखा, DOC लिखा है. सो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपकी कॉरस्पॉन्डेंस मैच होनी चाहिए. अब वो कहता है कि हमें ये भी प्रूव करना है कि CD जो है वो AB के पैरेलल है. येस, इट इज़ पैरेलल, क्योंकि हमारा अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्जल है और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस पे अगर हम ट्रांसवर्जल ड्रॉ करते हैं और उसका अगर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं. उसके अलावा हमें ये भी बताना है, आर देयर एनी इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स. देखो बेटा, एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स में तो हम ये बता ही चुके हैं कि ये वाला एंगल AOB इज इक्वल टू COD. ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग इक्वल हैं. इसमें कहता है ABC इज अ स्क्वायर सो दैट, नहीं, शो दैट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. इसमें हमें कहता है ABCD इज अ स्क्वायर. हमें ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और हमें इसमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और ये भी बताना है इस ABC इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA. देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल तो ये वाला ट्राइंगल ABC, लेकिन यहाँ पर उसने उसकी कॉरस्पॉन्डेंस को चेंज कर दिया. पहले उसने ADC के प्रूफ करवाया और फिर यहाँ पर उसने उसकी कॉरस्पॉन्डेंस चेंज करके CDA के इक्वल हमें प्रूव करने को कहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है. ये हमारे लिए इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. यानी हर साइड आपस में इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ABCD, इफ ABCD इज अ स्क्वायर, विच इज अ स्क्वायर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. अब हम इसमें अगर उसने जो हमें ट्राइंगल्स प्रूव करने को कहा है, शो दैट ट्राइंगल, सॉरी,
show that triangle ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ये हमें उसने बोला प्रूव कीजिए। तो अब हम कॉरस्पॉन्डेंस से उठाएंगे। AB के इक्वल क्या होना चाहिए? AD। क्या AB के इक्वल AD है? AB ये है और AD ये है। हाँ, इक्वल बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक ही स्क्वायर की दो साइड्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। फिर दूसरे कॉरस्पॉन्डेंस में हम क्या लेंगे? BC को उसने इक्वल पूछा है, DC के कॉरस्पॉन्डेंस में रखा है। BC इज इक्वल टू DC। BC इज इक्वल टू DC, यस। अगेन टू साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर, तो इक्वल होगा। अब हमारे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दो साइड्स तो इक्वल प्रूव हो गई, और तीसरी साइड जो कि कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC विच इज अ कॉमन साइड। कॉमन साइड है तो ये भी इक्वल है। तो मेरी साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी रूल से तीन साइड इक्वल प्रूव हो गई मेरी। ठीक है, तो साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। पहली कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव की। अब वो इसी क्वेश्चन के अंदर पूछता है, क्या ट्राइंगल ABC, सेम ट्राइंगल, इस कॉरस्पॉन्डेंस की बजाय इस कॉरस्पॉन्डेंस में लिखी जा सकती है? लेट्स फाइंड आउट। अब हमारे पास उसने फर्स्ट ट्राइंगल तो वही है, ट्राइंगल ABC, और इसके साथ हमारी कॉरस्पॉन्डेंस चेंज करते हुए उसने CDA बोल दिया। अब AB पहली साइड है तो यहाँ CD है, तो हमें ये देखना है क्या AB CD के इक्वल है? क्या AB CD के इक्वल है? स्क्वायर, सेम स्क्वायर की टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो बिल्कुल AB DC के इक्वल या CD के इक्वल हो सकती है ही। देन BC, दूसरा हमारा कॉरस्पॉन्डेंट साइड क्या बोल रहा है? BC और DA। BC और DA, यस, अगेन ये एक ही स्क्वायर की दो साइड्स हैं, तो बिल्कुल ये इक्वल होंगी। और अगेन AC हमारी कॉमन साइड है। AC इज इक्वल टू AC बिकॉज ऑफ द कॉमन साइड। तो फिर अगेन SSS क्राइटेरिया से हमारा ये दोनों ट्राइंगल इस कॉरस्पॉन्डेंस के साथ भी कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे भी हम उसको लिखें, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल है, तो हम उसकी कॉरस्पॉन्डेंस को चेंज करके लिख सकते हैं। अब इसमें बेटा एक और सेकंड पार्ट भी वो कहता है हमें। वो क्या कहता है कि गिव मोर एग्जांपल ऑफ टू ट्राइंगल्स। हमें दो ट्राइंगल्स के और एग्जांपल लेने हैं वेयर वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर इन टू डिफरेंट वेज एंड इज इन द केस अबव। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ टू ट्राइंगल्स वेयर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर इन 6 डिफरेंट वेज? देखो बेटा, अब वो हमें क्या कह रहे हैं, दो ट्राइंगल्स लेने हैं हमें, कोई भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं हम। से मैंने एक ट्राइंगल लिया PQR और एक ट्राइंगल लिया LMN। अब वो कहते हैं इसको 6 डिफरेंट वेज से इसकी कॉन्ग्रुएंसी को आप लिख के दिखाइए। ठीक है, 6 डिफरेंट वेज से इसकी कॉन्ग्रुएंसी को लिख के दिखाइए अलग अलग तरीके से। तो हम 6 डिफरेंट वेज में, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और हमें इसको अलग अलग तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है, तो कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट लिख सकते हैं ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P के कॉरस्पॉन्डेंस में L, Q की कॉरस्पॉन्डेंस में M और R के कॉरस्पॉन्डेंस में N, LMN। तो ये पहला वे हो गया लिखने का। दूसरा वे मैं लिख सकती हूँ QRP, ट्राइंगल QRP इज इक्वल टू Q के कॉरस्पॉन्डेंस में M, R के कॉरस्पॉन्डेंस में N और P के कॉरस्पॉन्डेंस में L। दूसरा वे। तीसरा वे, ट्राइंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल R के कॉरस्पॉन्डेंस में N, P के कॉरस्पॉन्डेंस में L और Q के कॉरस्पॉन्डेंस में M। फोर्थ वे, ट्राइंगल PRQ is congruent to triangle LNM. Fifth way, triangle QPR is congruent to triangle MLN. Now fifth 5 ways हो गए। सिक्स्थ वे में हम लिख सकते हैं ट्राइंगल RQP is congruent to triangle NML.
सी बेटा हमने दो ट्राइंगल्स को 6 डिफरेंट वेज में कॉन्ग्रुएंसी लिख के दिखाई. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है बेटा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच. टेक केयर.